अंडरस्टैंडिंग, समझ, क्या होती है ये समझ? क्या ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को अत्यंत बातचीत के द्वारा ही समझ पाए, या कभी कभी खामोश रह के भी हम रिश्तों को संवार सकते हैं? ये परंपराएं, ये प्रतिष्ठाएं, ये विवाह जैसे नियम क्यों बनाए गए हैं संसार में? फलसफा इसका बस इतना ही है कि हम कायदे में रहे, हद में रहे और जीवन की नई पथ को आगाज दें। पर वास्तविकता प्रेम का इससे कोई कनेक्टिविटी में नहीं है। इसके साथ कोई मेल या ऐसा लिखित प्रमाण या व्यक्तिगत आधार नहीं है कि शादीशुदा के जीवन के बाद, शादी होने के बाद इंसान की सोच बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है और ये जीवन में ठहराव लाता है। कई चीजें हम नहीं कर सकते हैं जो हम शादीशुदा जीवन से पहले करते हैं। पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक शादीशुदा ग्रसित इंसान जीना छोड़ दे या समझौतों की आधार पे अपने पति या पत्नी को हर वक्त तर्क या उत्तर के सहारे अपने रिश्तों को चलाने का प्रयास करे? ऐसा नहीं होता है। अगर ये आपके जीवन पे हो रहा है, आप एक शादीशुदा जीवन को जी रहे हो और हर बात को एक दूसरे को छिपाने की जरूरत पड़े या हर बात को एक दूसरे को तर्क के आधार पे समझाने का जरूरत पड़े, तो वो रिश्ता कदाचित सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि शादीशुदा जीवन का अर्थ होता है सोचना, समझना और एक दूसरे के परिस्थितियों के आधार पर एक दूसरे का साथ देना। पर ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के चरित्र बदल नहीं सकते हैं। हो सकता है उसे जीवन के कहीं पहलू पे डगमगाने का अवसर मिले। कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है शादीशुदा जीवन के बाद भी उसे किससे प्रेम हो जाए या कोई पसंद आए। ये मानव स्वभाव है, ऐसा होता है। जब आप विपरीत लिंग को देखते हो, विपरीत जेंडर, विपरीत सेक्स को देखते हो, तो आपके प्रति एक उत्तेजना वाले भाव अवश्य उत्पन्न होंगे। ये ह्यूमन का नेचर है। पर एक शादीशुदा व्यक्ति अशादीशुदा व्यक्ति से अधिक सहनशील हो जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अब ये सोचना अनिवार्य नहीं है। पर यह जरूरी नहीं है कि एक इंसान की सोच में बदलाव आए, पर उस सोच को काफी भारी मात्रा में सोचकर एक इंसान अपने घर गृहस्थी को बिगाड़ लेता है। कारण है इमोशंस में कंट्रोल करना होना, अत्यधिक विचार को बारंबार मस्तिष्क में लाते रहना। पर इसका हल क्या है? किस भांति ऐसे अवेक संबंध या आकर्षण को अपने मस्तिष्क पे ना लाया जाए? इसका सीधा साधा सरल उत्तर यही है कि बस एक बार आंख बंद करके सोचिए, क्या ये वो शख्सियत, सक्षम इंसान है जो आपको ताउम्र साथ दे सकता है? उत्तर होगा कदाचित नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा जीवन से ग्रसित हैं। शादीशुदा जीवन पे अपने जीवन को जी रहे हैं। तो क्या समाज, नियम या आपके खुद के मन आपको इजाजत देती है ये सारी बातों का? बिल्कुल नहीं। पर उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको समझ रहा है तो दोस्ती तक रिश्ता पवित्र लगता है। उसके आगे इंसान बंधनों के आगे बंधा हो, पवित्रता में रहे, हद में रहे और इंसानी सभ्यता को शादी जैसे पवित्र बंधन के बाद लिमिट, सीमाओं में रह के समाजवाद की ओर बढ़ाते रहे। यही है इंसान होने का कर्तव्य और एक शादीशुदा जीवन को संवारने का मार्ग। ख्याल आएंगे, भाव उत्पन्न होंगे, पर उस भाव को रोकना और आए हुए भाव को एक नया रिश्तों में परिवर्तन करना और उस रिश्तों का इज्जत लाज रख के
मित्रता की भाव रखना इंसान के शादीशुदा जीवन को पवित्र करता है, बशर्ते आप हद में रहो, लिमिट में रहो, क्योंकि आप शादीशुदा हो। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।